नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। और चलिए भोपाल की खास खबर से होगी शुरुआत, जहां आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है और नहाय खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत की जाएगी, जहां 52 घाट शहर के अंदर तैयार किया गया है और उसकी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। 36 घंटे का निर्जला व्रत कल से शुरू होगा, जहां लाखों लोग सूर्य की उपासना करेंगे और उसके बाद फिर ये व्रत पूर्ण होगा। तो छठ पर्व की शुरुआत जहां देश भर में हो रही है और देखिए आप बिहार और यूपी पूर्वांचल में मनाया जाने वाला ये अहम पर्व है, लेकिन अब धीरे धीरे ये देश के अंदर अलग अलग राज्यों में भी इसे खूब जोश के साथ मनाया जाता है। भोपाल में भी अब देखते हैं हम, जहां भोजपुरी समुदाय के जो लोग हैं वो जहां जहां रहते हैं वहां इस पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भोपाल में भी जो घाट तैयार किए गए, 52 घाट इसके लिए तैयार किए गए और 36 घंटे का निर्जला व्रत जहां महिलाएं रखती हैं। और चलिए इसी खबर को लेकर जानकारी भी देंगे, हमारी सहयोगी कविता पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। कविता, ये छठ पर्व जिसकी शुरुआत कहते हैं बिहार से हुई थी और जहां जहां बिहार के समुदाय यानी भोजपुरी समुदाय के लोग बसते गए देश में, धीरे धीरे वहां भी प्रचलित होता गया। भोपाल में इसके लिए जहां एक तरफ से उत्साह भी है लोगों में, और क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? बिल्कुल संयम, आपको बता दूं कि छठ पर्व का यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम तैयारी दिखा देते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है घाट पर ही है और आप देख सकते हैं कि छठ पूजा को लेकर एक खास इंतजाम जो है वो किया गया है। यहाँ पर घाट को रंग रोगन कर दिया गया है, लाइटिंग लगाई गई है ताकि किसी तरीके से कोई जो है वो दिक्कत ना हो। और यदि हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में 52 घाट है, जहाँ पर जो व्रती हैं, व्रत करने वाली जो महिलाएं हैं, पुरुष है, भक्त हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं। और यदि हम बात करें छठ महापर्व की तो आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। आज छठ महापर्व का पहला दिन है। पहले दिन को नहाय खाए कहते हैं। पहला दिन ये होता है कि जो व्रत करने वाले श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो घाट पहुंचते हैं और सबसे पहले स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद फिर आज आते हैं। और उसके बाद यदि हम बात करें चावल और जो दाल और लौकी होती है उसका आज वो जो है वो खाते हैं। उसके बाद जो है कहा जाता है कि नहाय खाए के साथ ही छठ पर्व की शुरुआत होती है। और उसके बाद यदि हम बात करें, उसके बाद दूसरा दिन जो होता है संयम खरना का होता है। तीसरे दिन की बात करें तो डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो ये पूरी जो विधि है वो मैंने पूरा बताया। और उसके बाद यदि हम बात करें तो उसके बाद देखिए हम तैयारी दिखा दें कि यहाँ पर तैयारी जो है वो कर ली गई है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर रंग रोगन किया गया है, यहाँ पर वेदी बनाई गई है और जो महिलाएं हैं, महिलाएं यहाँ पर पहुंचेंगी और उसके बाद जो है आज यहाँ पर पूजा करेंगी। और यदि हम बात करें तो चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था की गई है। कहा जा सकता है कि प्रशासन की ओर से एक पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है। और देखिए जो महिलाएं हैं, व्रती महिलाएं, वो आज यहाँ पर भी पहुंची हैं। देखिए शीतल दास की बगिया में हमारी मौजूदगी है और हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि वो पूजा पाठ करने पहुंची हैं। आज छठ की शुरुआत हो गई है, क्या कुछ कहेंगी? आज छठ की नहीं, आज ये तो कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक की पूजा, छठ तो सोमवार के दिन मनाई जाएगी। तो देखिए जो है यहाँ पर व्रती महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं और पूरी तैयारी जो कर ली है, संयम कर ली गई है। बिल्कुल, अभी तक 52 घाट तैयार किए गए और इसके लिए प्रशासन ने जहां व्यवस्था भी पूरी की है, क्या कुछ और ऐसे इंतजाम जो खासतौर पर देखने मिलने वाले हैं? क्योंकि हमने देखा है कि बिहार और पूर्वांचल से हमने इस पर्व की शुरुआत को देखते नजर आया और वहां देखा कि कैसे भीड़ होती है दूर दराज से जब लोग अपने शहर, अपने ग्राम में पहुंचते हैं। लेकिन अब जहां जहां लोग बसते चले गए हैं, हम देख रहे हैं वहां इसको बड़े जोश के साथ मनाया जाता है, चाहे मध्य प्रदेश हो, इसके अलावा राजस्थान हो और भी दूसरे राज्य में जाएंगे, दक्षिणी क्षेत्र में भी जहां जहां लोग बसे हैं वहां इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो अब कितना माहौल बदला है पहले से, वो समझने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल संयम, यदि बात करो माहौल की, आपने बात की, माहौल पूरा बदला है। अब इसे सिर्फ बिहार तक ही जो छठ पूजा है वो सीमित नहीं है, ये पूरे देश का छठ पूजा हो गया है। ये यदि हम बात करें विदेशों में भी जो है, विदेशों में भी इसे मनाया जा रहा है। और यदि बात करें इसे यूनेस्को में भी शामिल होने की जो बात है वो कही जा रही है, तो कहा जा सकता है कि जो छठ पूजा है वो एक ग्लोबल होने वाला है। क्योंकि अभी दुनिया में तो मनाया ही जा रहा है, यदि हम देश की बात करें, विदेश में भी, लेकिन अभी ये ग्लोबल भी होने जा रहा है। संयम।
बिल्कुल कविता, तो 36 घंटे की निर्जला व्रत के साथ एक कड़ी साधना का पर्व है। बहुत शुक्रिया आपका साथ जोड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए।